सभी का हमारे YouTube चैनल इन क्लासेस कंपटीशन में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ सवाल हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास दिया हुआ है A रेशियो B और B रेशियो C दिया हुआ है और अपने को A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू निकालनी है। दो का अलग अलग दिया हुआ है, A रेशियो B और B रेशियो C, तो इनको तीनों का एक साथ रेशियो निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। A का कितना है 2 और B कितना है 3। अब देखिए यहाँ कितना है B और C दे रखा है, तो B कितना है 4 और C कितना है 3। तो B के नीचे B का रेशियो रखेंगे कितना 4 और C के नीचे C का रेशियो रखेंगे कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पर जो जगह खाली रह रही है इसके अंदर क्या करेंगे, 4 के सामने रख देंगे 4 और 3 के सामने जो जगह खाली है उसके अंदर रख देंगे 3, ठीक है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 3 से करेंगे 12 और 3 को 3 से करेंगे 9। तो A रेशियो B रेशियो C कितना हो गया 8 12 9। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है A रेशियो B रेशियो C और C रेशियो D, और ये पूछ रहा है कि A B C D का एक साथ रेशियो कितना होगा। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A B C और D, ठीक है। A और B का कितना दिया हुआ है 1:2, B और C का कितना दिया हुआ है 3:4, तो B के नीचे रखेंगे 3 रेशियो और C के नीचे 4। उसके बाद दिया हुआ है C और D का, तो C के नीचे C का रेशियो कितना 5 और D का कितना 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो जगह खाली रह गई है इसमें ये जो अपने पास जगह खाली है, अगर 2 के सामने जगह खाली है तो उसके रख देंगे अपन 2, ठीक है। 2 के सामने एक बार फिर से जगह खाली है तो वहाँ फिर से 2 रखेंगे। 5 के सामने जगह खाली है तो यहाँ रख देंगे 5 और 5 के सामने एक बार फिर से जगह खाली है तो वहाँ रख देंगे 5। एक 3 के सामने जगह खाली है तो यहाँ रख देंगे 3। एक जगह कहाँ खाली है 4 के सामने, तो वहाँ रख देंगे 4। जहाँ भी जगह खाली दिखती है उसके सामने उसी संख्या को लिखते हैं, ठीक है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 को 1 से करेंगे कितना 15 रेशियो। 5 को 3 से 15, 15 को 2 से 30 रेशियो। 5 को 4 से करेंगे 20, 20 को 2 से करेंगे 40। 1 को 4 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8। तो A B C D तीनों चारों का एक साथ रेशियो कितना आ गया 15 30 40 और 8। अगर ये किसी नंबर से कट रहे हैं तो इन्हें काट देंगे, अगर नहीं कट रहे हैं तो यही अपने पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार अगर अपने पास A B C D E 5 का पूछता है तो सेम फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। जिसके सामने जगह खाली रहती है उसी संख्या को उसकी जगह लिख देते हैं। जैसे 3 के सामने जगह खाली थी तो हमने 3 रख दिया, 5 के सामने खाली थी तो 5 रख दिया, ठीक है। इस तरह से रखते जाएंगे और कितने भी रेशियो अपन से पूछे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने पास दिया हुआ है A रेशियो B और B रेशियो C दिया हुआ है और A B C पूछा है। पर यहाँ देखिए जो A रेशियो B है वो 2:5/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसके नीचे क्या मान लेंगे अपन 1 मान लेंगे और इन दोनों का क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको इसके। तो कितना हो जाएगा A रेशियो B अपने पास अब कितना आ गया, 2 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 रेशियो, 5 को 1 से करेंगे कितना 5, ठीक है। इसी तरह इसके नीचे भी 1 मान लेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो B रेशियो C अपने पास आ जाएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4। वो अपने पास देखिए वही पहले वाली कंडीशन आ गई है। A रेशियो B कितना है 4 5 और B C कितना दे रखा है 9 4। तो वापस से अपन को क्या निकालना है A रेशियो B रेशियो C। तो A के नीचे A का रेशियो 4 और B के नीचे B का रेशियो 5। B का रेशियो वापस कितना दे रखा है 9 और C का रेशियो कितना दे रखा है 4। किसके सामने जगह खाली दिख रही है 5 के सामने, तो यहाँ रख देंगे 5 और यहाँ दिख रही है 9 के सामने तो यहाँ रख देंगे 9, ठीक है। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36, 9 को 5 से करेंगे 9 पंजे 45 और 4 को 5 से करेंगे 4 पंजे 20, ठीक है। अगर ये किस संख्या से कट रहे हों तो इन्हें काट दें, वरना यही अपने पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है A रेशियो B दिया हुआ है और A रेशियो C दिया हुआ है और पूछ रहा है A रेशियो B रेशियो C निकालना है। अब देखिए यहाँ की जो कॉमन चीज़ क्या है A है, A रेशियो B इसमें भी आ रहा है, A रेशियो B C, तो A इसमें भी आ रहा है और A इसमें भी आ रहा है। तो A जो है अपने पास कॉमन है तो A को बीच में रख लेंगे, ठीक
ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या है, बी और सी है, तो बी को यहाँ रख लीजिए चाहे यहाँ रख लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अपन बी यहाँ रख लेते हैं और सी यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। ए और बी का रेशियो 3 और 5 दे रखा है, तो बी और ए का कितना हो जाएगा, 5 3 उल्टा हो जाएगा। तो बी का कितना दे रखा है 5 रेशियो ए का कितना दे रखा है 3। वापस से देखिए ए का कितना दे रखा है 4 रेशियो सी का कितना दे रखा है 3, ठीक है। 3 के सामने जगह खाली है तो यहाँ रख देंगे 3, और 4 के सामने जगह खाली है तो यहाँ रख देंगे 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से करेंगे 4 पंजे 20, 4 को 3 से करेंगे 4 3 12, 3 को 3 से करेंगे 9, 20 रेशियो 12 रेशियो 9, ठीक है। दोनों अनुपात के अंदर जो कॉमन आता है उसको बीच में रखते हैं। अब ये जो अपने पास अनुपात है ये किसका है, बी ए और सी का, पर ये पूछ किसका रहा है, ए बी सी का। तो ए बी और सी, ए का कितना आया है 12 रेशियो, बी का कितना आया है 20 रेशियो, और सी का कितना आया है 9। तो ए बी सी का जो अपने पास रेशियो आया है, ए बी सी का अपने पास जो रेशियो आया कितना है 12 20 और 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास दिया हुआ है कि 4x किसके बराबर है, 5y के बराबर है, और ये पूछ रहा है कि x और y का रेशियो कितना होएगा। देखिए इस तरह से अगर दो बराबर आ जाएं तो x रेशियो जो y होएगा सीधा सीधा इनका उल्टा लिख दीजिए, जो x के मल्टीप्लाई में है वो y के नीचे, जो y के मल्टीप्लाई में है वो x के नीचे। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है 4, तो 4 कहाँ आ जाएगा y के नीचे, और y के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो किसके नीचे आ जाएगा, x के नीचे। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 5 रेशियो 4। या फिर आप ऐसे कर लीजिए 4x इक्वल टू कितना दे रखा है 5y, तो इस y को तो लिया ही x के नीचे, तो x के नीचे क्या आ गया y इक्वल्स टू इस 4 को कहाँ लिया ही 5 के नीचे, तो 5/4 इस तरह हो गया, ठीक है। x अपॉन y कितना आ गया 5/4। तो अपन को पता है कि x अपॉन y को क्या लिख सकते हैं अपन, x रेशियो y, और इसको भी सेम लिख देंगे 5 रेशियो 4, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास दिया हुआ है कि 2x बराबर 3y बराबर 4z है, और ये पूछ रहा है कि x y और z के रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए इसके रेशियो कैसे निकालेंगे, ये एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला है अपने पास कि x का निकालना है तो x को छिपाएंगे, और y और z के साथ जो मल्टीप्लाई है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 12 रेशियो, y का निकालना है तो y को छुपाएंगे, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कितना करेंगे 8, ठीक है। z का निकालना है तो z को छिपाएंगे, 3 को 2 से करेंगे 3 दूना 6, ठीक है। और ये 2 से कट रहा है तो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6। तो इसका रेशियो कितना आ गया एक्स वाई जेड का 6 4 और 3, ठीक है। और इसके बाद अगर दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं तो ऐसे लिखते हैं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ठीक है। एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होता है, इनका बटा में लिखना है 1/2, 1/3 और 1/4। इनका एलसीएम लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम देखिए अपने पास कितना आ रहा है 12 एलसीएम आ जाएगा, तो 12 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को इससे कर देंगे और 12 को इससे कर देंगे। जो भी एलसीएम आता है उसको तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो इसको काटेंगे 2 से कटेंगे कितने बार 6 बार, 3 से कितने बार 4 बार, और 4 से कितने बार 3 बार। तो कितना आ गया 6 4 और 3, ठीक है। ये तो सर डायरेक्ट, और ये जो अपना जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से ऐसे निकलता है, ठीक है। तो दोनों से वही वैल्यू आ रही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को अपन अगर इस वाले तरीके से करते हैं, डायरेक्ट इसको छिपाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो इस तरह से इसका आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। आंसर आएगा लेकिन थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं इसको दूसरे वाले से करते हैं। डायरेक्टली एक्स वाई और जेड का जो रेशियो निकालना है इसको उल्टा करना है। 3/2 लिख देंगे रेशियो, 4/3 लिख देंगे रेशियो, 5/2, ठीक है। अब इनका 2 3 और 2, इन तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है 6, और 6 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों से। जो भी अपना एलसीएम आता है उस एलसीएम को तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से कितना 3, 3 से 2 और 2 से 3, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8, और 5 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 15, ठीक है। तो एक्स वाई और जेड का रेशियो कितना आ गया 9 8 15। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास दिया हुआ है कि x/4 किसके बराबर है y/8 के। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे x/y निकाल लेंगे। तो y को तो 4 की जगह ले आइए और 4 को y की जगह पहुंचा देंगे।
ये कितना होगा 4/8। अभी कट रहा है 4 से एक बार, 4 से 2 बार, तो ये कितना हो गया 1/2। एक्स अपॉन वाई कितना हो गया 1/2, तो एक्स रेशियो वाई कितना आ गया 1/2। ठीक है, और अपन को पूछ रहा है कि x + 3y रेशियो y + 13x, इसकी वैल्यू अपन को पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की कितने आ गई अपने पास 1 रख देंगे और y की जगह 2 रख देंगे। तो x की जगह 1 + 3 × y की जगह कितना 2 रेशियो y की जगह कितना 2 + 13 × 1, x की जगह 1, ये कितना 1 + 3 को 2 से करेंगे 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 रेशियो, ये कितना 13, और 13 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, तो कितना है 7/15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z दिया हुआ है, कितना देगा 2/3/5, और ये पूछ रहा है कि x, y और z बताइए। तो इसका उल्टा कर देंगे, 1/x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो x की कितनी हो जाएगी 1/2, वैसे ही y कितना हो जाएगा 1/3 और z कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, और इनके बीच में रेशियो का साइन, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 30, तो उस 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों से। ठीक है, 30 को तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15, इससे काटेंगे तो 10, और इससे काटेंगे तो 6, तो कितना आ गया 15/10/6। ठीक है, अगर किसी संख्या से कट रहे हैं तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहे हैं तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास दिया हुआ कि a + b/a - b = कितना दे रखा है 5/3। ये दोनों रेशियो में तो बटा में लिख सकते हैं, a + b/a - b कितना दे रखा है 5/3। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो अपना नियम लग रहा है वो है योगांतर अनुपात। योगांतरानुपात का नियम लगा है। योगांतरानुपात का नियम क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का योग बटा दोनों संख्याओं का डिफरेंस। तो ये दोनों संख्याओं, तो इसको ऐसे लिख देंगे a/b, दोनों संख्याओं का योग मतलब नीचे और ऊपर वाली संख्याओं का योग 5 + 3 और दोनों का अंतर 5 - 3। तो ये कितना हो जाएगा a/b कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 5 - 2 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इससे कट जाएगा कितना बार 4 और 1, तो a/b कितना आ गया 4/1, तो a/b कितना हो गया अपने पास 4/1। अगर योगांतर अनुपात किसी को समझना है तो वो पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकता है। ठीक है, अब देखिए a और b की वैल्यू कितने आ गए अपने पास 4 और 1, a b का रेशियो कितना आ गया 4 और 1, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो a² और b² पूछ रहा है रेशियो a² - b², तो a² की जगह कितना रख देंगे 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस b की जगह कितना रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ब्रैकेट रेशियो a² 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस b कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 16 + 1 कितना हो जाएगा 17, और 16 में से एक जाएगा कितना था 15, तो a² + b² रेशियो a² - b² कितना आ गया 17/15। ठीक है, इसी प्रकार अपने पास दिया हुआ है 4 तथा 64 का मध्य अनुपाती याद कीजिए। देखिए मध्य अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √AB। ठीक है, जो 4 अपने पास दिया हुआ है वो a है, और जो 64 दिया हुआ है वो कितना है b है। और मध्य अनुपाती भी अगर किसी को समझना है तो पहले वाले वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। देखिए a और b रख देंगे, तो √a कितना है 4 × b कितना है 64। ठीक है, √4 × 64 को क्या लिख सकते हैं 4 × 16। ठीक है, √4 और 4 कितना हो जाएगा 16 × 16, 16 × 16 का मतलब कितना हो गया 16 का होल स्क्वायर, और उसका कितना है √। 16 का होल स्क्वायर का √ करेंगे तो क्या हो जाएगा √ से और होल स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा 16, तो इसका आंसर कितना हो गया 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अपने पास है x/y + y/x और √x² + y² का तृतीय अनुपाती याद कीजिए। देखिए तृतीय अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² / a,
ठीक है। जो ये फर्स्ट वाली संख्या है इसको तो क्या मान a, और जो सेकंड वाली वो क्या है b। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन a कितना है एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, इसका अंडर रूट का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए नीचे देखिए इन दोनों में क्या एलसीएम लेंगे एक्स और वाई, एलसीएम आ जाएगा। एक्स वाई के अंदर वाई का डिवाइड करेंगे कितना बचेगा एक्स, और एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स वाई के अंदर एक्स का डिवाइड करेंगे कितना बचेगा वाई, और वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो संख्या है वो बटा के ऊपर है और ये जो संख्या है वो बटा के नीचे है, तो इससे तो कट जाएगा ये। ठीक है, अब वन अपॉन एक्स वाई है तो ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा और कितना हो जाएगा एक्स वाई। तो इसका जो तृतीय अनुपात कितना आया है एक्स मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर कितना दे रखा है 105। दो संख्याएं अपने पास है, पता नहीं कौन सी संख्याएं हैं, मान लीजिए एक्स और वाई है, उनका अनुपात दे रखा है कि एक का 10 और 7। ठीक है, और दे रखा है कि उनका अंतर, उनका डिफरेंस, उन संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कितना है 105। अगर उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस 105 है तो उनके रेशियो का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 3। और जो इनके रेशियो में जो अंतर आ रहा है वो रेशियो का अंतर ही उन संख्याओं के अंतर के बराबर होएगा। तो 3 जो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है रेशियो का 3, और संख्याओं का अंतर कितना देगा 105। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 105, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 105/3, 3 3 9, 3 5 15, कितना हो गया 35। अब ये पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए या तो सबसे पहले आप संख्या निकाल लीजिए कि पहली संख्या तो क्या है 10 है, और दूसरी 35 को आप क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, और 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, या फिर अपन डायरेक्ट कर देते हैं कि दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो उनका जो अनुपातों का योग है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट 35 से। तो ये कितना हो जाएगा 10 + 7, इसको कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई 17 × 35। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 × 85, 51 और 85 59। तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 595। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 अपने पास दिया हुआ है 117 रुपये को 1/2, 1/3 और 1/4 की जगह 2, 3 और 4 अनुपात में विभाजित कर दिया। देखिए किसी को बोला कि 117 रुपये हैं और इनको इस अनुपात में विभाजित कर दीजिए, इस अनुपात में इनको डिवाइड कर दीजिए, पर उससे गलती हुई, उसने 2, 3 और 4 में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राशि प्राप्त किसे, मतलब 3 लोगों में डिवाइड करनी थी, ABC मान लीजिए, उन तीनों में डिवाइड करनी थी। तो ये पूछ रहा है कि किसको सबसे ज़्यादा राशि प्राप्त हुई। तो देखिए पहले तो 117 है, उसको किस में डिवाइड करना था 1/2, 1/3 और 1/4 में। ठीक है, इस चीज़ में डिवाइड करना था। तो देखिए पहले तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों से, तो हो जाएगा 12 × 12, ये कितना हो जाएगा 6, 4 और 3। तो इनका रेशियो कितना आ गया 6, 4 और 3। 117 को किस में डिवाइड करना था 1/2, 1/3 और 1/4 में। तो 117 के अंदर अपन डिवाइड करेंगे 6, 4, 10 और 3 13। तो इसका डिवाइड कर देंगे, इनकी संख्या अनुपातों का योग कितना आ गया 13, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9। इस 9 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तीनों का अनुपातों का योग करेंगे और उस अनुपात को जिस संख्या को डिवाइड करना है उस संख्या के अंदर भाग देंगे। तो अपने पास कितना है 9, और जो संख्या आएगी वो आती है अपने पास 1 के बराबर। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई है 9 आई है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे
और 4 को भी 9 से कर देंगे और 3 को भी 9 से कर देंगे। तो 9 छिकी 54, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। ठीक है। अगर वो 1:1/2 अनुपात 1/3 और 1/4 के अंदर डिवाइड करता तो ओरिजिनल में 54 रुपये आते, इस सेकंड वाले को 36 मिलते और थर्ड वाले को 27 रुपये मिलते। पर इसने क्या किया कि 2:3:4 में कर दिया। तो अगर इस रेशियो में डिवाइड किया है तो इस रेशियो में अब 117 को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 117 के अंदर वापस से रेशियो का टोटल का भाग देंगे। रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9। अगर इससे काटेंगे कितना हो जाएगा 13 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 को 2 से करेंगे 13 दूना 26, 13 × 39 और 13 चौको 52। ठीक है। 2 3 और 4 में जब उसने विभाजित किया तो उसके पास पहले को 26 रुपये मिले, दूसरे को 39 और तीसरे को 52। पर ओरिजिनल में उनको मिलने कितने चाहिए थे, 54 36 और 27। तो देखिए 54 रुपये मिलने चाहिए थे पर कितने मिले 26। मतलब कितने रुपए का लॉस हुआ, 28 रुपये का। ठीक है। पहले वाले को 28 रुपये की घाटा हो गया। अब देखिए 36 मिलने चाहिए थे पर 39 मिल गए, 3 रुपये ज़्यादा मिले क्या। ठीक है। 27 मिलने चाहिए थे पर कितने मिल गए 52। कितने ज़्यादा मिले 25। ठीक है। 25 रुपये ज़्यादा मिल गए। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है कि किसे सबसे ज़्यादा राशि प्राप्त हुई। तो भैया पहले वाला जो था वो तो घाटे में चला गया, दूसरे वाले को 3 रुपये ज़्यादा मिले और तीसरे वाले को 25 रुपये ज़्यादा मिले। मिलने कितने चाहिए थे 27, पर उसने गलती की और इस अनुपात में विभाजित कर दिया। कितने मिल गए 52। तो 27 की जगह 52 रुपीज़ मिल गए। तो कितने का मुनाफा हो गया उसको 25 रुपये उसको क्या मिल गए एक्स्ट्रा। तो सबसे ज़्यादा किसको बेनिफिट हुआ है, थर्ड को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है, एक 2 अंकीय संख्या है, इसके अंकों का योग से अनुपात है, मतलब संख्या और संख्या के योग का जो अनुपात है वो कितना है 7:1 है। मतलब अगर कोई संख्या है 2 अंकीय संख्या है, मान लीजिए 2 अंकीय संख्या XY है, उसका किससे इनके जो अंक हैं इनके योग XY और X + Y। कोई संख्या XY है, मान लीजिए कोई संख्या है 1 1 11 है, तो इसके अंदर 2 अंक हैं और इन अंकों का योग कितना है 1 + 1 2। तो ये इस तरह की कोई संख्या है और इनका जो अनुपात है वो कितना आना चाहिए 7:1। ठीक है। तो अब देखिए यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला अंक है ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या होना चाहिए 1 अधिक होना चाहिए। तो वह संख्या कौन सी होगी। तो देखिए हम ऑप्शन के अंदर देखते हैं, पहली संख्या को देखते हैं। पहली कंडीशन क्या कह रहा है, दहाई का अंक इकाई से अंक से अधिक होना चाहिए, दहाई का अंक इकाई से अंक से अधिक है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस संख्या मतलब ये संख्या और इन संख्याओं का जो अंक है उनका योग 6 और 5 का योग कितना हो जाएगा 11:65। क्या ये 7:1 आ रहा है क्या, नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन के ऊपर देखते हैं, 4 और 3 है तो 43 4 और 3 का योग कितना हो जाएगा 7। तो ये 7:1 आ रहा है क्या, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा अपने पास दे रखा है 32 इन दोनों का योग 3 + 2 कितना हो जाएगा 5:32। अगर इन दोनों को काटेंगे नहीं कट रहे और 7:1 नहीं आ रहा है तो ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन भी नहीं होएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए, संख्या कितनी है 21 और संख्याओं का योग कितना है 2 + 1 कितना है 3 और 21, ये कट रहा है 1:7। तो कितना आ गया 7:1। 2 अंकीय संख्या है, बिल्कुल 2 अंकीय संख्या है, 2 और 1 है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, ये 1 है ये 2 है। और इन संख्या और संख्या के अंकों का योग, संख्या कितनी 21 और इनके अंकों का योग कितना है 3। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना, इनका रेशियो निकाला कितना आ गया 7:1। ठीक है। तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो एकदम सही है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास दिया हुआ है,
6:7 के प्रत्येक पद में से छोटी से छोटी कौन सी पूर्ण संख्या घटाई जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या की बात कर रहे हैं। पूर्ण संख्या घटाई जाएगी नए पदों का अनुपात 16:21 से कम हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए 6 में से मान लीजिए अपन ने x घटाया और 7 में से अपन ने क्या घटाया, x। 6:x के प्रत्येक पद में से क्या घटा रहे हैं अपन, छोटी छोटी संख्या, और छोटी छोटी संख्या अपन ने क्या मान ली, x मान ली। तो इसमें से x घटा रहे हैं और इसमें से x घटा रहे हैं, और घटाने पर क्या आना चाहिए, 16:21 आना चाहिए। ठीक है, छोटी से छोटी वो संख्या घटाने पर ये अनुपात आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कैसे करेंगे, इनका दोनों का वज्र गुणा करेंगे। ठीक है, वज्र गुणा करेंगे, 6 - x को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, और 7 - x को मल्टीप्लाई करेंगे किसने से, 16 से। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 126 - 21x = 112 - 16x। ठीक है, 21x को इधर ले आएंगे और 112 को इधर ले आएंगे, तो कितना बचेगा अपने पास, 14 = इसमें से कितना बचेगा, 16 और इधर प्लस का 21x आ जाएगा, कितना बचेगा, 5x। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर ही आया, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 14/5। इसको इससे काटेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40, 2.8 आ रहा है। अगर इस अनुपात में से 6 में से 2.8 माइनस करें और 7 में से 2.8 माइनस करें, तो वो किसके बराबर आ रहा है, 16/21 का जो रेशियो है इसके अंदर डिवाइड करेंगे उसके बराबर आता है। पर ये क्या कह रहा है कि 16 और 21 से कम हो जाए। कम होने के लिए क्या करें, कुछ ना कुछ ज़्यादा घटाना पड़ेगा। तो देखिए अब ये 2/8 जो है वो पूर्ण संख्या भी नहीं है, तो 2.8 से बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। वह पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, 3। अगर 6/7 है, इसमें से x की जगह कितना रखेंगे, 3 रख देंगे। 3 को माइनस करते हैं, 6 - 3/7 - 3 करते हैं, और उसके बाद इसको अंदर डिवाइड करते हैं और इनका इसके अंदर डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो इससे क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कोई राशि a b c में बांटी जाती है। एक कुल राशि का कितना भाग प्राप्त करता है, 3/16। b कितना करता है, 1/4 भाग प्राप्त करता है। तो ये पूछ रहा है c को 81 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, देखिए कुल राशि कितनी मान ली अपने, एक भाग था, उस भाग में से कितना a को मिल गया, तो a का भाग माइनस कर दीजिए, और कुछ भाग किसको मिला, b को मिला, तो b का भाग माइनस कर दीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ भाग आएगा, किसका भाग आ जाएगा, c का भाग। ठीक है, एक भाग में से a का भाग माइनस कर दीजिए और b का भाग माइनस कर दीजिए, तो जो बचा हुआ रहेगा वो किसका भाग आ जाएगा, c का भाग। ठीक है, तो देखिए 1 - a को कुल राशि का कितना भाग मिलता है, 3/16, माइनस b को कितना मिलता है, 1/4 भाग, तो 1/4 बराबर में किसका भाग आ जाएगा, c का भाग। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 16, तो हो जाएगा 16 - 3 - 4। ठीक है, इस तरह हो जाएगा, 4 - 3 और -4 कितना हो जाएगा, -7। 16 में से 7 माइनस करें, कितना हो जाएगा, 9/16, और ये किसका भाग आ गया, c का भाग। तो c का भाग कितना है, 9/16। अब देखिए अपने पास a b और c तीनों के भाग आ गए। a को कितना भाग मिल रहा है, 3/16, b को कितना भाग मिल रहा है, 1/4, और c को कितना मिल रहा है, 9/16। ठीक है, और c को 81 रुपये प्राप्त होते हैं। उस राशि में से c को कितने रुपए प्राप्त हुए, 81 रुपये। ठीक है, तो 9/16 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 81 रुपये। ठीक है, 9/16 कितना दे रखा है, 81। तो इसको इससे 1 की वैल्यू निकालने कितना हो जाएगा, 81 × 16/9, उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 से कटेगा 9 बार, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 6 = 54 और 9 × 5 = 144। ठीक है, अब ये पूछ रहा है b को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, b को कितना भाग प्राप्त होता है, 1/4 भाग। तो अपने एक भाग तो किसके बराबर, जो 1 आया है वो किसके बराबर आया है, 144 के बराबर।
तो 1/4 इसका निकालना है, तो 1/4 किसके बराबर हो जाएगा, 144/4। ठीक है, तो इसको कितनी राशि प्राप्त होगी, 144/4। इसको अगर इससे काटेंगे, 4 × 12, 4 × 6 = 24, कितना हो जाएगा, 36 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, दो संख्याएं दे रखी है और संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ है 5:7 है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना आ गया, 5:7। दोनों संख्याओं में से 40 घटाने पर अनुपात कितना हो जाता है, 17 और 27। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, इसमें से -40 घटाया गया दोनों संख्याओं में से, तो अनुपात कितना आ गया, पहली संख्या का 17 और दूसरी का 27। ठीक है, तो इसको एक तो ऐसे करते हैं कि पहली संख्या को क्या मान, x, और दूसरी संख्या 7x, इसमें से 40 माइनस किया, इसमें से 40 माइनस किया, और जो नया अनुपात अपने पास आया वो कितना आया है, 17:27। ठीक है, एक तो ये है, इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, और उस x की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी, और फिर उस संख्याओं का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अब यहाँ ध्यान से समझिए, 5 और 7, देखिए दो संख्याएं हैं। अब संख्याओं में समान चीज़ घटाने या समान चीज़ जोड़ने पर संख्याओं में अंतर तो कम ज़्यादा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अपने पास दो संख्याएं, एक 10 है और एक 20 है। अभी इन संख्याओं के दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का। अगर इस संख्या में से मैं 5 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, इसमें से कितना माइनस कर दिया मैंने, 5, कितना बचा, 5। 20 में से 5 माइनस कर रहा हूँ, कितना बच गया, 15। तो इन संख्याओं का डिफरेंस कितना आ रहा है, अभी भी 10। तो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। तो देखिए पहले 5 और 7 है, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। उसके बाद जो कितना हो गया, 17 और 27, तो डिफरेंस कितना हो गया, 10। तो क्या करेंगे दोनों, क्योंकि पहले भी संख्याओं का डिफरेंस बराबर होना चाहिए और बाद में भी संख्याओं का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस डिफरेंस को हम बराबर करेंगे। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ भी डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10। तो देखिए इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 से हो जाएगा 25 और 5 से हो जाएगा 35। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 10। और इतना कितना था, 17 और 27, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 10। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, अब इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है। मतलब अब हमारे जो संख्या है वो पहले 25 और 35 थी, तो अब 17 और 27 हो गई, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, और ये किसमें, अब रेशियो में दे रखी है। ठीक है, अब डिफरेंस दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। अब पहले वाली संख्या में से कुछ माइनस किया और दूसरी वाली संख्या में से भी कुछ माइनस किया। तो देखिए पहले संख्या कुछ 25x मान लीजिए और 17y थी। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया अपने पास, 8। इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है अपने पास, 8। ठीक है, इस संख्या में से कुछ माइनस करने पर यह आया। ठीक है, मतलब पहले कुछ संख्या थी, मान लीजिए x संख्या थी, उसमें से -40 किया, कौन सी संख्या आ गई, y। ठीक है, ये संख्या थी, इसमें से माइनस किया कितना, ये, और संख्या क्या आ गई, ये। तो x को अगर इधर लिया, y को इधर ले आता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब इन संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर। तो इन संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8। और ये 8 किसके बराबर हो जाएगा, 40 घटा रहे हैं तो 40 के बराबर। तो ये 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। 40 में 8 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, 1। 5 आ गई। 1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 5। और संख्या ये पूछ रहा है कि संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस था वो कितना था, 10 का। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 5, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। ठीक है, संख्याओं का अंतर कितना हो गया, 50। या फिर एक काम कीजिए, 1 की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है, तो 5 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 35 से, और फिर इन दोनों को माइनस कीजिए, आंसर वही आएगा, 50। ठीक है, ये अपने पास शॉर्ट फॉर्मूला, इसको समझने की ज़रूरत है। और आपको ये समझ नहीं आता है
तो आप इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसको वज्र गुणा कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, ये काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। पर ये वाला जो अपने पास ये जो कंडीशन देखिए कि दोनों में से सेम संख्या माइनस होनी चाहिए। अगर अलग अलग माइनस हो रही है तो फिर तो इसी से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है कि 3 व्यक्ति है, एक स्थान ए से बी के लिए पैदल चलते हैं। उनकी चाल का रेशियो दे रखा है 4, 3 और 5 दे रखा है। इस अनुपात में चाल से चल रहे हैं वो। उनके द्वारा बी तक पहुंचने में लिया गया समय का अनुपात पूछ रहा है। अब हमको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो ये चाल है, दूरी सबकी बराबर है, ए से बी तक जा रहे हैं, तो दूरी मान लीजिए 1 यूनिट दूरी मान ली हमने। तो दूरी कितनी आ गई 1। और ये क्या पूछ रहा है, समय का अनुपात पूछ रहा है। तो अगर समय यहाँ जाएगा तो चाल यहाँ आ जाएगी, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, ठीक है। दूरी कितनी है 1 और चाल कितनी है, पहले की 4 है, दूसरे की 3 है और तीसरे की 5 है। तो यह यहाँ आ जाएगा 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5, ठीक है। इनका ले लेंगे अपन एलसीएम, ठीक है। 4, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तीनों को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। 4 से कटे कितना हो जाए 15, 3 से कितना 20, 5 से कितना 12, कितना आ गया 15 रेशियो 20 रेशियो 12, ठीक है। तो इनके द्वारा बी तक पहुंचने में लिया गया जो समय है और उस समय का अनुपात क्या है अपने पास 15, 20 और 12, ठीक। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।